सरगोशी की जागीर। पुरानी पत्थर की हवेली गांव के किनारे खड़ी थी, जो कि धुंध और कदीम अफवाहों में घिरी हुई थी। उसका एक नाम था जो उम्र भर गूंजता रहा, सरगोशी मुनव्वर। कई नस्लों तक गांव के लोग खामोश लहजे में घर के बारे में बात करते रहे, बच्चों को दूर रहने की तलकीन करते और उन लोगों के लिए दुआ करते जो बहुत करीब आ गए। जागीर को जिंदा कहा जाता था, जो सुनने की हिम्मत रखते थे उनसे राज की सरगोशियां करते थे। लॉकवुड के छोटे से गांव में रात तेजी से ढल रही थी। साए लंबे लंबे हो गए और हुआ किरकिरा हो गई। सारा, एक मुतजस्सिस नौजवान औरत जिसमें एडवेंचर का शौक है, ने जागीर की तरफ एक नाकाबिल फहम खींच महसूस की। यकीनन इसने कहानियां सुनी थीं, लेकिन वो अपने लिए सच्चाई दरियाफ्त करने के लिए पुरज़्म थी। सारा, ये खतरनाक है, इसके दोस्त मार्क ने इसका बाजू मजबूती से पकड़कर खबरदार किया था। जो लोग वहां जाते हैं वो वापस नहीं आते। लेकिन सारा बेचैन थी। हाथ में मशल और अज़्म से भरे दिल के साथ वो जागीर की तरफ रवाना हुई जब दिन की आखिरी रोशनी उफुक के नीचे फिसल गई। विस्प्रंदा मीनूर का रास्ता बहुत बड़ा था और शाज़ो नादिर ही इस्तेमाल होता था। रास्ते में घुंघरियाले दरख्त लगे हुए थे, उनकी शाखें कुनकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। सारा जो करीब आई, हुआ इतनी ही भारी होती दिखाई दी, जो अनदेखी आंखों के बोझ से मोटी हो रही थी। जब वो आखिरकार गेट पर पहुंची तो वो अपनी जिल्द से लोहे की सलाखों की ठंडक को महसूस करते हुए एक लम्हे के लिए हिचकिचा। एक गहरा सांस लेकर इसने उसे धक्का देकर खोला। रात में चीख चीख की गूंज रही थी। उसने बड़े हुए रास्ते पर कदम रखा जो अजीम दरवाजे की तरफ जाता है। हर कदम उसके पैरों के नीचे बजरी पर टकरा रहा था। जागीर उसके सामने आ रही थी, उसकी खिड़कियां तारीक और पेशगोई थीं। दरवाजे की कदीम लकड़ी पर टार्च चमकाते हुए वो रुक गई। इसे पेचीदा नक्शो निगार से मुज़य्यन किया गया था, जिसमें फतह और मायूसी के मनाजिर दिखाए गए थे। कांपते हाथ से इसने हाथ बढ़ाकर दस्तक दी। खामोश रात में आवाज गूंजी और एक लम्हे के लिए हुआ कि खामोशी के सिवा कुछ न था। फिर दरवाजा खुद ही खुला, एक तारीक दालान को जाहिर करता है। सारा ने जोर से निगला और अंदर कदम रखा। अंदर की हुआ ठंडी थी, तकरीबन गैर फितरी तौर पर, और वो टार्च की रोशनी में अपनी सांसों को धुंधला हुआ देख सकती थी। अंदरूनी हिस्सा शानदार था लेकिन बोसीदा था, जिसमें दीवारों से फटी हुई टेपिस्ट्री लटकी हुई थी और राहदारी में धूल से ढका हुआ फर्न। जैसे ही वो मजीद आगे बढ़ी, उसने इसे सुना। उसकी समात के बिल्कुल किनारे पर एक हल्की सी सरगोशी। उसने अपना सर मोड़कर माखज़ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था कि यह हर जगह से और कहीं से भी एक साथ नहीं आया। सरगोशियां तेज होती गईं, अल्फाज मजीद वाज़े होते गए, लेकिन अभी भी समझ से बाहर है। वो कमरों में से गुजरी, हर एक जागीर की भूली हुई अजमत की एक नई तह को जाहिर कर रहा था। ड्राइंग रूम में एक अजीम अलशान पियानो बैठा था, जिसकी चाबियां उम्र के साथ पीली पड़ रही थीं। खाने के कमरे में खाने के लिए एक लंबी मेज रखी थी जो कभी पेश नहीं की गई थी। चांदी के बर्तन दागदार हो गए थे और प्लेटें खाक में ढकी हुई थीं। सारा का दिल इसके सीने में धड़क रहा था जब वो बड़ी सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा लगता था कि सरगोशियां उसकी रहनुमाई कर रही हैं, इसे ऊपर की तरफ जोर दे रही है। वो सीढ़ियों के नीचे से हिचकिचाते हुए महसूस कर रही थी कि इसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक कपकपाहट फैल रही है। एक गहरा सांस लेकर वो ऊपर जाने लगी। लकड़ी की सीढ़ियां उसके वजन के नीचे से लरज रही थीं। सीढ़ियों के ऊपर उसने खुद को दरवाजे के साथ एक लंबी राहदारी में पाया। सरगोशियां अब ज्यादा जोर से हो रही थीं, तकरीबन फहम, लेकिन फिर भी दीवानावार। वो हॉल के नीचे चली गई। उसकी मशल दीवारों पर खौफनाक साए डाल रही थी। खास तौर पर एक दरवाजे ने इसकी आंख पकड़ी। ये थोड़ा सा उजड़ा था, अंधेरे का एक टुकड़ा खला से दिखाई दे रहा था। वो उसे धकेलकर खोलकर अंदर चली गई। कमरा एक बेडरूम था जो कभी पुरतइश था लेकिन अब खस्ता हाल है। एक बड़ा 4 पोस्टर बिस्तर खला पर हावी था। इसके पर्दे फटे हुए थे और कीड़े खा गए थे। बिस्तर पर एक पुराना जरीदा पड़ा था। इसका चमड़े का गिलाफ फटा हुआ था और पहना हुआ था।
सारा ने इसे अपने हाथों में बरसों का वजन महसूस करते हुए उठाया। उसने उसे खोला, मकड़ी की लिखोट से भरे सफ़हात को जाहिर किया। इसके पढ़ते ही सरगोशियां तेज होती गईं, सफ़े पर मौजूद अल्फाज उसकी आंखों के सामने धुंधले और बदलते गए। ये जरीदा एलिजा रेवेनक्राफ्ट का था, जो विस्प्रंगा मीनूर की आखिरी मरूफ मुकीम थी। इसके इंदराजात ने एक तारीकी की बात की थी जिसने घर को अपनी लपेट में ले लिया था, एक बदमाश मौजूदगी जिसने राजों को सरगोशी की और उसके बाशिंदों को पागलपन की तरफ धकेल दिया। एलिजा ने फरार होने की अपनी मायूस कुन कोशिशों के बारे में लिखा था, लेकिन जागीर ने इसे जाने नहीं दिया। सारा ने पढ़ते हुए अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक ठंडी सांस महसूस की। वो मोड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सरगोशियां अब बहरा हो रही थीं, आवाजों की एक गूंज कमरे को भर रही थी। उसने जरीदा छोड़ दिया और पीछे हट गई, इसका दिल धड़क रहा था। अचानक दरवाजा खटखटाया और उसे अपने अंदर घेर लिया। सरगोशियां चीखें बन गईं और कमरा इसके इर्द गिर्द बंद होता दिखाई दिया। वो अपने कानों को ढांप कर अपने घुटनों के बिल गिर गई, लेकिन आवाजें इसके सर के अंदर थीं, जो उसकी अक्ल पर पंजा डाल रही थीं। मेरी मदद करो, उसने पुकारा। शोर के तूफान में उसकी आवाज बमुश्किल सरगोशी थी। प्लीज कोई मेरी मदद करे। गोया जवाब में कमरे में खामोशी छा गई। अचानक सुकूत तकरीबन इतना ही खौफनाक था जितना कि शोर था। सारा ने ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। कमरे के कोने में एक शख्सियत खड़ी थी जो अंधेरे में बमुश्किल नजर आ रही थी। ये एलिजा थी। इसका बाकी क्या बचा था? इसकी आंखें खोखली थीं, चेहरे पर मायूसी का निकाब था। उसने एक कुंकाल हाथ बढ़ाया और सारा ने अपने दिल के गिर्द बर्फीली गिरफ्त महसूस की। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एलिजा ने सरगोशी की। इसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। जागीर ये कभी जाने नहीं देती। एक आखिरी बेचैन चीख के साथ सारा को अंधेरे में खींच लिया गया। सरगोशियों ने इसे मुकम्मल तौर पर खा लिया। जागीर एक बार फिर खामोश हो गई। इसके राज दूसरी नस्ल के लिए महफूज है। नीचे गांव में लार्कवुड के लोगों ने सारा के साथ होने वाली किस्मत से बेखबर अपनी जिंदगी जारी रखी। सरगोशियों की कहानियां जारी रहेंगी और इंतबात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जागीर सब्र से काम ले रही थी और वो जानती थी कि जल्द अबदेर कोई एक बार फिर उसकी सरगोशियां सुनने आएगा।